ये जिंदगी हर शख्सियत को एक बार मिलती है, पर ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को जो एक बार मिली है उसका 75% ज़ाया कर देते हैं। पर एक ऐसी शख्सियत एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगी उन्होंने जी है। वो कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, पुरातत्व की रक्षा करने वाले हैं, शिक्षाविद हैं, उद्योगपति हैं, अभिनय करते हैं, गीत गाते हैं, अनगिनत उनकी खासियत है। और वो शख्सियत है प्रदीप चोपड़ा, फाउंडर चेयरमैन पीएस ग्रुप, फाउंडर चेयरमैन आई-लीड इंस्टीट्यूशन। प्रदीप जी, आपने तो काफ़ी लंबी पारी खेली है। ये पारी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे पिताजी नौकरी करते थे एशियाटिक ऑक्सीजन में मैनेजर के हिसाब से, तो वहाँ कोई स्कूल नहीं थी, तो हम लोग जो लेबर्स के लिए जो स्कूल थी उसमें हमने हमारी पढ़ाई हुई। हम नीचे बैठते थे और जो लेबर के बच्चे उनके साथ ही मैं क्लास 4 तक मैंने वहीं पढ़ा। बालीगंज सर्कुलर रोड में हम लोग आए, फिर हम रूंटा स्कूल, हाँ कलकत्ता में आके रूंटा स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं फिर सेंट जेवियर्स में केमिस्ट्री ऑनर्स ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने एक व्यवसाय शुरू किया क्योंकि नौकरी 400 रुपये की नौकरी मिल रही थी। मैं ये जो गंदा प्लास्टिक जो सड़क पे होता है उसको मशीन से धोना चालू किया। वो फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, हमारी भी फैक्ट्री बंद हो गई। 400 रुपये मासिक तनख्वाह से आपने नौकरी शुरू की। आज पीएस ग्रुप बंगाल का एक ऐसा रियल एस्टेट का नामी ग्रुप है कि जिसकी प्रॉपर्टी के लॉन्च होते ही फ्लैट बिक जाते हैं। क्या बातें रही होंगी ये आप बताइए। जब स्पेसिफिकेशन बनाते थे किसी बिल्डिंग के, उस टाइम के जो चीज़ें उपलब्ध होती थी वो उपलब्ध के अनुसार हम बिल्डिंग उसका स्पेसिफिकेशन दे देते। लेकिन बाय द टाइम हम फिनिश करते थे तो बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती थी जो शायद एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन हम लोगों ने वो नई चीज़ों को लगाया जो एक्सपेंसिव है और कस्टमर को चार्ज नहीं किया। ये एक कारण है, मुझे लगता है कि कस्टमर को हमेशा ये लगा कि हमने जो प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा दिया। कस्टमर को हमेशा हमने टाइम से नहीं, टाइम के पहले डिलीवर किया। ये दूसरी बात। रियल एस्टेट से आप आई-लीड में भी आए। आपके कॉलेज का तो मैंने भी भ्रमण किया है, मैं देख के वाकई चकित रह गया। किताबों का जो संग्रह है, कितनी किताबें होंगी वहाँ पे? हमारी लाइब्रेरी में करीबन 1,70,000 किताबें। 1,70,000। मुर्शिदाबाद जिला, अजीमगंज, इस इलाके के जो पुरातत्व है उस पे आप काफी काम कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी विरासत है, आपकी संपदा है। मैंने एक फर्स्ट टाइम इंडिया में कॉन्सेप्ट हुआ म्यूजियम होटल का, कि आपका जो होटल है वो म्यूजियम की तरह है। उसका नाम हमने दिया है अ म्यूजियम वेयर यू कैन स्टे। दूसरा निर्माण में सुंदरबन में कर रहा हूँ, क्योंकि सुंदरबन में भी बहुत कहानियां हैं। मैं वहाँ का एक हॉस्पिटल है उसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 10 लाख लोग रहते हैं 3 डिपो में, वहाँ कोई हेल्थ केयर सर्विस नहीं है। और वहाँ हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, क्योंकि कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम उसको वहाँ पर उनको हेल्थ केयर देंगे। आपकी 2-3 और अनकही बात है, अनकही जो शौक है, उसमें एक है कि आप अभिनय भी करते हैं। क्या अभिनय करते हैं और किस किस फिल्मों में आपने अभिनय किया? देखिए, मैंने 4 फिल्मों में अभिनय किया। क्या नाम है चारों का? पहली फिल्म का नाम था बिफोर यू डाई, दूसरी फिल्म का नाम था कुसुम का ब्याह, तीसरी फिल्म का नाम था शेषर जीवन, और अब चौथी फिल्म का नाम है खोज। मैं गूगल पे प्रदीप चोपड़ा सर्च कर रहा था, उसमें यूट्यूब का एक लिंक आया जिसमें आप गाना भी गा रहे हैं। मेरा चैनल है गाना गाने का, एवरग्रीन सॉन्ग्स बाय प्रदीप चोपड़ा। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीन धूल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। अब कभी मन में यह भाव आता है, बस बहुत हो गया, अब रुक जाता हूँ, अब रिटायर हो जाता हूँ? मुझे अभी लगता है कि मुझे इतना काम करना है और समय बहुत कम है।